वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में चल रहा था 4.3, तो 4.3 में भी हमने 8 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा और वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का क्लास होगा आपका 8 से आगे। तो देखिए 9 में क्या कहता है ना कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। अलग से हौज को भरने के समय बिल्कुल चिंता करना नहीं, ध्यान से देखिए, अभी समझिए, उसके बाद ये समझाता हूँ। सबसे पहली बात क्या, एक हौज है ना, इस हौज को भर रहा है। एक बड़का वाला ब्यास है, बड़ा मुंह वाला ब्यास है, ठीक है। अब और एक आपका छोटका मुंह वाला ब्यास है, क्लियर। तो ये छोटका मुंह वाला से छोटका छोटका पानी निकलेगा, बड़ा मुंह वाला से बड़ा वाला पानी निकलेगा। ये हौज को भर रहे हैं, ठीक है। कितना समय लग रहा है इसको पता नहीं है, हमें फिक्स नहीं कर दिया इतना समय में ये छोटका भरा, इतना समय में बड़का भरा, पता नहीं है। तो उसको पता करने के लिए जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगाया समय तो x घंटा, मान ली x घंटा लगा होगा। तब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में लगाया समय x-10, यानी कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में कहा दिया गया कि जितना देर में छोटका नल हौज को भरता है उससे 10 घंटा पहले बड़ा नल भर लेता है। अगर छोटका नल भरता होगा, मान लेते हैं कि 25 घंटा में, तो बड़का नल 15 घंटा में भरेगा। यानी 25 माइनस क्या करेंगे, अगर हम बोले, देखिए हम बोले कि छोटका नल भरता होगा 25 घंटा में, तो बड़का नल क्या भरेगा ना 15 घंटा, क्योंकि 10 घंटा कम ले रहा है तो 10 घटा करके ना बोलेंगे, तब ना होगा 15। उसी प्रकार से छोटका नल हमें पता नहीं है, छोटका नल माने x घंटा में भर रहा है तो बड़का नल x-10 घंटा में भरेगा, क्लियर। तो वो चीज हमने यहाँ पे लिखा, आगे समझिएगा। अच्छा, 1 घंटा में कुछ ना कुछ भाग भरा होगा, पक्का। छोटका नल 1 घंटा में कुछ ना कुछ भाग भरा होगा, बड़का नल भी 1 घंटा में कुछ ना कुछ भाग भरा होगा, है ना। और भरने में कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई 1 घंटे में छोटे नल जो कि हौज का बड़ा भाग, हौज का जो कि भरा है भाग, तो 1/x। ध्यान में, जब भी भाग की बात है, भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, भिन्न होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, भाग बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे वो सवाल दे देते हैं 8/2, क्या बोलते हैं, भाग बोल देते हैं, है ना। तो भाग का मतलब ही होता है भिन्न, ये बात माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जब भाग आया तो करना क्या है, जो यहाँ पे समय लग रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ये पलटी मारा जाएगा, ठीक है। भाग देना ना, पलटी मारा जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। और दूसरा का क्या आ जाएगा, x-10 हुआ, तो भाग निकालने घंटा में कितना भाग भरा, तो हो जाए 1/x-10। उसी प्रकार से कुल समय दिया गया है 9.3/8, तो इसको 75/8 हुआ, इसका भी भाग निकालेंगे, कितना भाग होगा भरेगा, तो 8/75। इस प्रकार से जो है कि लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में जो कि दोनों नलों द्वारा भरा गया भाग, 1 घंटा में कितना भाग भरा वो चीज हमने निकाला, ठीक है। अब हम कह सकते हैं दोनों मिला दीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो दोनों मिलाइए तो 1/, जहाँ से आ रहा है, ठीक है, 1/, हो जाएगा आपका x प्लस 1/, हो जाएगा x-10 बराबर हो जाएगा 8/75, क्लियर। अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम होगा नहीं, तो यही रह जाएगा x इंटू x-10 हो गया, ठीक है। x से भाग दीजिएगा, गया x-10 गुना 1 की जगह बचेगा x-10 प्लस x-10 क्या बचा, x गुना 1, तो हो जाए x इक्वल हो जाए 8/75 हो जाए, क्लियर। चलिए अब देखिए, हो सकता है नहीं नीचे नहीं दिखे तो इसको हल कीजिए, ठीक है। तो 1x मिलकर के हो जाएगा 2x आपका, क्लियर। 1x मिलकर 2x हो गया, और माइनस बचा 10, तो -10 लिखा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से हल कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बात आपका नीचे में हो जाएगा x² और माइनस x गुना 10, तो हो जाएगा -10x हो गया, क्लियर है। और बाकी बात 8/75, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 और 10 में 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x-5 बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेने बाद तो इजी हो जाता है ना। और यहाँ पे हो गया x² -10x बराबर 8/75, ठीक है। अब 2 से कटा दीजिए इसको 4 बार में, क्लियर। थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, 4 बार में कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, तो 4 गुना x हो जाएगा 4x² और -4 गुना 10 की जगह तो हो जाएगा 10 चौक 40, 40x हो जाएगा, और है ना 4 गुना x तो 4x², 4 गुना 10 की जगह 10 चौक 40x हो गया, तो यहाँ पे होगा आपका 40x, क्लियर है। और इक्वल
75 गुना एक्स कीजिए तो हो जाएगा 75x हो जाएगा, और माइनस 75 गुना 5 कर लीजिए तो 5 है 25 करिए 5, हाथ में बचल 2, 5 7 35, 35 2 37 हो गया, यानी कि 375 हो गया। चलिए चलिए, हो सकता है आपको नीचे ना दिखे ना, आइए इधर ही आते हैं अब। चलिए अब सबको हाइपर लाइन लीजिए तो हम कह सकते हैं 4x² माइनस आपका है 40x, और x वाला हाइपट्टी आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा 75, ये माइनस है ठीक है, माइनस 75x, और ये माइनस हाइपट्टी आएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 375, और बराबर बचेगा 0, ठीक है ऊपर में। अब हल कीजिए फिर से, तो 4x² और घटे माइनस माइनस आपका ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ज्वाइंट हो जाएगा तो जोड़िए 5 जीरो 5 हो जाएगा, और 5 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है, 7 4 11 x हो गया माइनस में, और प्लस हो जाएगा 375 इक्वल हो गया 0। क्लियर है? चलिए इसको हल करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। a बराबर हो गया 4, तो देखिए a हो गया ना 4, अब b हो जाएगा आपका माइनस 115, और c हो जाएगा आपका 375। थोड़ा सा कैलकुलेशन हिट है, घबराना नहीं है ना। चलिए x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, द्विघात सूत्र फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना, b² माइनस 4ac, ये सारा चीज तो हमने बता दिया, बटा 2a। बैठाइए वैल्यू को पुट कीजिए, माइनस तो माइनस b का वैल्यू देखिए माइनस आपका 115 है, और प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू 115 माइनस में, ठीक है, तो माइनस 115 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू आपका है 4 गुना सी का वैल्यू आपका 375 बट्टा आपका आ जाएगा 2, ए का वैल्यू है 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 115 बोल सकते हैं, प्लस माइनस रूट के अंदर 115 का वर्ग, देखिए 100 के आसपास का वर्ग हमने बताया था, ये बताया था कि 115 है ना, 100 से कितना ज्यादा है तो बोलेगा 15 ज्यादा है, तो हमने बोला था 15 का वर्ग कीजिए तो बोलिएगा 225 होता है, हम बोले थे 25 हमेशा पीछे में लिख दीजिए, और बाकी बात 115 है ना, 15 ज्यादा है तो 115 में 15 जोड़ दीजिए, बोले 130 में 2 जोड़ दीजिए तो 132, इस प्रकार से। नहीं आता है तो भाई 115 गुना 115 कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिफरेंस करता है। अब इसको गुना कीजिएगा 4 गुना 4 फिर 375 तो 6000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 4 गुना 2 हो जाए 8। अब हम कह सकते हैं कि 115 प्लस माइनस रूट के अंदर इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 72 25। क्लियर है? 72 25 बटे 8, और देखिए जिसके अंत में 25 रहे तो उसका भी वर्ग हमने बताया था, और इस है ना बताया था, तो 8 9 72 होता है, यानी कि इसका 8 9 72। तो मेरा कहने का मतलब 115 प्लस माइनस ये आपका जो है ना भाई 85 का वर्ग है, नहीं तो देखिए 85 का वर्गमूल है, हालांकि 85 का वर्ग करेंगे तो हमने बोला था कि जब भी किसी के अंत में 5 रहे तो 25 अपने आप से लिख देना, अटकों को 8 बार बोलना पढ़ने तो एक बढ़ा के पढ़ लेना, 8 9 72, तो वही आ गया। तो 72 25 का 85 नहीं पता है तो 72 25 को निकालिएगा एलसीएम लेकर के, ठीक है, आपका निकाल जाएगा, तब बट्टा बच्चा आपका 8। अब एक बार अल्फा आ जाइए तो अल्फा में प्लस लेंगे तो 115 प्लस हो जाएगा 85 बटे 8, तब जोड़िएगा तो हो जाएगा 200 बटे 8 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 25, ठीक है, अल्फा के बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा, रिकॉर्ड दोनों 16 4 8 5 देना, तो अल्फा ये होगा, बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए बीटा निकालते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा कितना है 115 माइनस लेंगे कितना भाई यहाँ पे 85 लेंगे, ठीक है, बीटा का हो गया माइनस 85। अब घटाइए, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए तो घटाइएगा 5 में 5 बटा 8 है ना, चलिए घटाइए 5 में 5 का 0 हो गया, 11 में 8 का बचा 3, यहाँ पे हो गया 8। इसको अगर कटाने का प्रयास भी कीजिएगा 2 से कटाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से कटाएगा तो 15, यानी 15 बटा 4 है। देखिए भिन्न में आ गया ना, इसको असंभव, ये असंभव होगा, ठीक है, ध्यान में असंभव होगा। क्लियर? ये आपका असंभव होगा, संभव ये है, तो अल्फा बराबर 25 है तो x बराबर 25 इसको बोल दे। अब ये 25 आ गया क्या चीज, छोटका ब्याज वाला जो समय लगा है 25 घंटा लगा रहा है छोटका वाला समय, तो बड़ा वाला निकालना है ना, तो बड़ा निकालना है तो बड़ा x माइनस 10 है, तो हम कह सकते हैं x के स्थान पे 25 माइनस 10 तो हो जाएगा आपका 15, ठीक है। चलिए वहां नहीं दिखे तो 15, तो बड़का हो गया 15, बड़ा लिख लेना भाई अपने हिसाब से, बड़ा हो गया 15 और छोटका हो गया 25, तो 25 और 15 आपका 2 को आंसर है, आप जो कि लिख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है नीचे में ना दिखे, 25 और 15 लिख लीजिएगा, ठीक है, आंसर लिख लीजिए। चलिए लिखिए,
नहीं दिखा। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। और कहा दिया गया कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, रुका हुआ उसको ध्यान में न लेना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, दोनों रेलगाड़ियों को औसत चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमने क्या कह दिया, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है ये हमें पता नहीं है, ना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है ये पता नहीं, लेकिन हाँ जितना भी सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल है उससे 11 घंटा अधिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में वो 11 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर जाती है। तो हम यहाँ पे मान लिए कि माना कि सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल x होगा तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल इससे 11 अधिक होगा तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूरी दिया गया, कुल बीच की दूरी जो है दोनों के 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें समय दिखे, दूसरे का पॉइंट में कहा दिया गया कि ये जो है ना एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, यानी कि 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, अब पहले पहुंचेगा मतलब ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे समय दोनों साइड बैलेंस कीजिएगा। तो प्रश्नानुसार आते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, अनुसार समझने का प्रयास कीजिएगा। ये साइड में भी समय और एक साइड ये भी समय करना है। ठीक है, समय बराबर समय करना है। समय का फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस यानी डिस्टेंस दूरी बटा चाल स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, यहाँ भी हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। समय को टाइम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम में लिख देता हूँ, टाइम बराबर फॉर्मूला आता है डिस्टेंस बटा स्पीड, इधर भी टाइम बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, टाइम बराबर टाइम है ना, ये टाइम बराबर हो जाता है फॉर्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो टाइम बराबर फॉर्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे, यहाँ भी टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे, और ये दोनों जैसे बैलेंस हो जाएगा है ना, बटे होगा बैलेंस हो स्पीड यानी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो सॉरी दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल करेंगे तो समय निकलेगा। तो दोनों पार में हमें समय बैलेंस करना है। ठीक है, तो बोलिए पहला के लिए दूरी कितना है x किलोमीटर, समय की बात किया जाए पहला के लिए दूरी बटा समय, दूरी बाय ये देखिए दूरी आपका 132 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी है 132 किलोमीटर, समय है आपका x। दूसर का कंडीशन में दूरी आपका 132 है, समय की बात किया जाए है ना, दूरी सॉरी चाल ना भाई, चाल की बात किया जाए x प्लस 11 हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल किए, यहाँ भी दूरी बटा चाल किए, तब का निकल गया समय, ये भी समय ये भी समय, लेकिन बीच में कंडीशन दिया कि सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा ये पहले पहुंच रहा है, ये पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब है ना कि ये 1 घंटा कम पहुंचता होगा, ये 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, जल्दी ज्यादा पहुंच रहा है। पहले का मतलब प्लस पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, पहले पहुंच, 1 घंटा पहले, 1 घंटा पीछे नहीं, तो इसका मतलब ये 1 घंटा पीछे गया होगा, अब पीछे गया तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, ये पहले गया तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, तभी ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 घंटा ये पहले पहुंचा है ना, इससे सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा पहले पहुंचा गया, तो पक्का है कि 1 घंटा लेट से गया होगा, तो 1 घंटा लेट का मतलब माइनस होगा, है ना। तो ये या फिर ये हम कह सकते हैं कि लेट का मतलब माइनस हुआ, माइनस हुआ तो दोनों आपस में बैलेंस हुए, 1 घंटा पहले पहुंचा 1 घंटा लेट पहुंचा, तो दोनों तो बैलेंस होगा ना। तो हम कह सकते या तो फिर इसमें एक जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस और पट्टी जगह प्लस होगा, तो या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं 1 घंटा पहले पहुंचा, इसका मतलब 1 घंटा ये पहले पहुंचा तो 1 घंटा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको हल करना है, हल क्या करना है, इसको हाई पार लाना है। तो 132 बटा हो जाए एक्स, इसको हाई पार लाइएगा माइनस हो जाएगा 132 बटा एक्स प्लस 11 बराबर हो जाएगा 11। अब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 11। क्लियर, अब एक्स से एक्स गया है ना, बचा के तब एक्स गुना एक्स से गुना, चलिए लिख देता हूँ 132 गुना हो जाएगा एक्स प्लस 11 और फिर माइनस तो माइनस, फिर एक्स प्लस 11 भाग लगा गया, बचा एक्स गुना 132 तो हो जाएगा 132 बराबर हो जाएगा 1। क्लियर है, चलिए अब इसको हल कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो पहले इसको हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 132 गुना एक्स, 132 एक्स और प्लस यहाँ पे देखिए भाई एक्स होगा ना, यहाँ पर आपका एक्स होगा क्योंकि ये गया तो एक्स गुना 132 माइनस एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, और हो गया 132 एक्स प्लस हो जाएगा गुना कीजिएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 दो 35, 7 बचल 3, 11 11, 11 3 हो जाएगा 14, इस प्रकार से हो गया है ना। और माइनस हो जाएगा 132 एक्स बराबर हो जाएगा 11, इसके नीचे में आपका हो जाएगा एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 11 एक्स है ना,
और ये यहाँ पे बट्टा लगेगा, ठीक है, बराबर 1/1 कर दीजिए। अब देखिए प्लस 132 माइनस 132 गया कम से, है ना। अब बचा 1452 बचा इधर प्लस में, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर हो जाएगा 1452, ठीक है। इस प्रकार सबका हो गया। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए स्क्वायर पर भेजिएगा तो आपका जो है ना इस प्रकार से आते हैं, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर हो जाएगा 1452, ठीक है। ये भाई स्क्वायर पढ़ लीजिए ना, तो प्लस से माइनस कर देता हूँ 1452 बराबर 0, क्लियर है। अब क्या कीजिए द्विघात सूत्र, तो ए बराबर 1, एक एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 11, सी बराबर हो जाएगा 1452, क्लियर है। ये भी माइनस में होगा तो यहाँ पर दे दीजिए माइनस। द्विघात फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। अब बोलिए माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू कितना 11 प्लस में, ठीक है, बी का वैल्यू 11 प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू देखिए 1 है गुना सी का वैल्यू माइनस 1452 है, ठीक है, बटा 2a का वैल्यू 1 है। अब बोलिए माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का वर्ग 121 माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, इसको गुना कीजिएगा 4 गुना 2 तो हो जाएगा 8, 4 पंचे 20 करीब 0 है ना, 4 चौक 16, 16 2 18, 4 का 4 5, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा हो जाएगा 2, फिर से हल कीजिएगा तो माइनस 11, ये देखिए माइनस इधर बड़े ना, प्लस माइनस इसको जोड़िए 8 1 हो जाएगा 9, ठीक है, और 2 और 0 ये 2 हो जाएगा, 1 में 8 जोड़ेगा 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 59 29 आ गया, और बट्टा हो जाएगा 2, क्लियर है। चलिए तो ये आपका आ गया, चलिए इसका आगे हल कीजिए तो माइनस 11 प्लस माइनस ये 59 29 ये आपका 77 का वर्ग है, ठीक है, और बट्टे हो जाएगा 2, आप ले लीजिएगा कर दीजिएगा एलसीएम उलसीएम लेकर निकाल लीजिए। अब अल्फा बराबर बोलिए, अल्फा बराबर माइनस 11 एक बार प्लस ले गए 77 और बट्टा हो जाएगा 2, क्लियर है। चलिए हो सके आपको यहाँ भी अब नहीं दिखे, ठीक है, क्योंकि चलिए कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 77 में से 11 जाएगा तो बचेगा 66, ठीक है, 66 बटे 2 हो गया आपका 33, यानी कि अल्फा का वैल्यू आ गया 33। अब बीटा अगर निकालिएगा ना तो बीटा आपका माइनस में आएगा जो असंभव होगा, ठीक है, माइनस 11 यहाँ प्लस लिए तो एक बार माइनस की जगह 77, ठीक है, बटे 2 बीटा भी निकाल लेते तो माइनस माइनस प्लस जुटेगा 8 8 यानी माइनस 88 बटे 2 कटाइएगा तो हो जाएगा 4 4, यानी कि ये आपका हो गया बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 44, ठीक है, माइनस 44 जो कि असंभव है, असंभव माइनस 44 असंभव है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 33, एक्स का वैल्यू आ गया 33। हमने यहाँ पे देखिए क्या माना कि सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल 33, तो आप देखिए हमें निकालना है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो 33 में से 11 जोड़ दीजिएगा तो एक्सप्रेस निकल जाएगा, ठीक है। तो सवारी रेलगाड़ी के औसत चाल आ गया आपका कितना है 33 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा तो जगह कमी है, और एक्सप्रेस निकाल रहे हैं तो एक्स प्लस 11 की जगह एक्स के स्थान पे 33 रखिएगा प्लस 11 तो हो जाएगा 44, तो लिख दीजिएगा लास्ट में कि अतः सवारी रेलगाड़ी के औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लिख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए आंसर तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास कीजिए, भुजाएं ज्ञात कीजिएगा, वर्ग है, देखिए वर्ग इस प्रकार से रहता है, सब भुजा बैलेंस में रहता है, ये भी तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप की बात करें तो 4 ये होता है, थोड़ा सा माइंड में सेट रखिएगा वर्ग का, ठीक है। और आपको दिया गया यहाँ पे हमने माना कि पहली भुजा x होगा तथा दूसरी भुजा y होगा, योग दिया गया 468 है, ठीक है, 86 लिखा गया 468 है योग, देख लेते एक बार 468 है और ये फिर अंतर 24 है, तो ये सारा चीज लिख लिए। प्रश्नानुसार से वर्गों का योग बोला, तो वर्गों का योग 468 दिया गया है, 468 हम लोग अगर वर्ग का योग करेंगे, पहला भुजा x तो x स्क्वायर होगा, दूसरा भुजा y तो हो जाएगा y स्क्वायर, यानी कि योग का मतलब प्लस y स्क्वायर, तो बराबर होगा 468, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन, इसको समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए। दूसरा कंडीशन में अंतर बोला है, ठीक है, वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर दिया गया ना, देख लेते एक बार, है ना, तो 24 का परिमापों का अंतर दिया गया, वर्गों का अंतर नहीं भाई परिमाप का अंतर है,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइन, ये वर्गों है ना, दिया गया वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये दिया परिमाप का अंतर, परिमाप ये दिया गया, ठीक है, परिमाप का अंतर, समझिएगा यहाँ पे। तो दूसरा में आ जाते हैं पुनः प्रश्नानुसार से, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो पुनः, तो अब दिया परिमापों का अंतर, परिमाप होता है वर्ग का, 4a होता है, अभी तो हमने बताया, तो 4x - 4b दोनों होगा ना, 4b का स्थान पर y होगा, ए पे भाई है ना, हमने मान लिया दूसरा भुजा y, तो ये इसका अंतर करेंगे तो होगा 24, क्लियर है। अब देखिए 4 4 कॉमन आ गया, बचा आपका x - y इक्वल होगा 24, क्लियर है। तो ये 4 से 6 बार में कट गया तो हो गया x - y बराबर हो गया 6। आगे अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं x बराबर 6, ये माइनस और पट्टी जगह प्लस हो जाएंगे y, क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, यहाँ पर अब हम कह सकते हैं समीकरण जो है ना, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण है ना फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर रख लीजिए फर्स्ट क्या आपका x² + y² बराबर 468, ठीक है, 468 हो जाएगा। बोले x² + y, x के स्थान पर नहीं रखें तो x के स्थान पर रखें, x के स्थान पर 6 + y हो जाएगा, क्लियर, इसका स्क्वायर प्लस y² बराबर हो जाएगा 4, है ना, 468, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² + 2a, का वैल्यू 6 है, ठीक है, और b का वैल्यू आपका y है, यहाँ पे मान लिया, ठीक है, ये a है ये b है, और प्लस यहाँ पे आपका y² बराबर 468, हल कीजिए 6 का स्क्वायर जाएगा 36 + y² + 6 दूना 12 y + y² स्क्वायर पटेल है -468, तब एक y और एक y हो जाएगा 2y², है ना, 2y² + 12y, ये + 36 है, इधर हाफ 0 बचेगा, ठीक है, और इधर माइनस, चलिए एक ठीक कर ये लेते क्या, चलिए कर लेता हूँ -468, और ये प्लस आपका कहता है 36 बराबर 0, हल कीजिए 2y² + 12y स्क्वायर की जगह घटेगा, 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो बचा 3, 4 में से 2 गया 132 बराबर 0। इस प्रकार से आ गया आपका 132, कैसे भाई, ये वहाँ पर 3 बचा, 4 बचा ना, 432 बचेगा, ये कैसे घटा दे, 432 बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब बोलिए 2 दिखे कॉमन लीजिए तो हो जाएगा आपका y² + 2 कम 12, 6 बार में 6y माइनस 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12 बराबर 0, 2 से 0 में डिवाइड कीजिएगा तो 0 ये हो जाता, फाइनल रूप से y² + 6y - 216, है ना, बराबर हो जाएगा 0/2, तो 0 ये। अब चलिए हो सकते वहाँ भी नहीं दिखे आपको, आइए नीचे अब, ठीक है, अब a का वैल्यू दिखे आप लिख रहे हो, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू आपका क्या हो गया भाई +6, ठीक है 6, और c का वैल्यू द्विघात सूत्र पर फॉलो करेंगे -216, 216, x बराबर फार्मूला लगे -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, माइनस तो माइनस b के स्थान पे 6 + -√b² b का स्थान पे 6 का स्क्वायर, है ना, -4 गुना a के स्थान पे देखिए आपका 1 है, गुना c का स्थान पे -216, क्लियर, बट्टा 1002 गुना a का वैल्यू 1, इसको चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए, चलिए यहाँ पे बराबर होगा, तो बोलिए -6 प्लस √6 का वर्ग होगा 36, माइनस हो जाएगा प्लस 4 6 के 24 करीब 4 4 1 4 2 6 4 2 8, ठीक है, ये हो गया, बट्टा हो जाएगा 2। अब हल कीजिएगा -6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 4 10 करीब 0 3 और 6 फिर हो जाएगा 10 यानी 900 हो जाएगा, ठीक है, अब बट्टा हो जाएगा 2, -6 प्लस माइनस 900 का बाहर आता है आपका 30, बट्टा हो जाएगा 2, ठीक है। अब अल्फा यूज कीजिए, अल्फा बराबर -6, अल्फा प्लस यूज कीजिएगा 30, बट्टा हो जाएगा 2, तो अल्फा बराबर जाएगा घटेगा ना तो 10 में से 6 गया 4 यानी 24 बचेगा, बचेगा 2, कट जाएगा हो जाएगा 12, तो अल्फा बराबर हो गया 12, बीटा निकल जाएगा आपका असंभव, ठीक है, अगर निकालना चाहें तो बीटा यहाँ निकालिएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा कितना ना -6 माइनस हो जाएगा 30 तो बट्टा 2, तो हो जाएगा 36 -36/2 तो हो जाएगा -18, बीटा का वैल्यू आ गया -18, जो कि हो जाएगा असंभव,
हम अब असंभव होगा, असंभव, ठीक है, असंभव। तो आपका अल्फा यानी एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ गया 12। ये अल्फा किसको एक्स है कि वाई है, देख लीजिए यहाँ पे वाई है ना, तो यहाँ पे वाई आपका ये वाई बराबर फॉर्मूला कर दीजिएगा, ठीक है भाई, ये वाई बराबर, तो वाई का वैल्यू आ गया आपका 12। हमें निकालना है दोनों भुजाएं, तो y आ गया आपका 12। अगर x निकालना है ना भाई, तो ये समीकरण जो है ना आपका सेकेंड, सेकेंड में जो है ना क्या करिए y का वैल्यू रख दीजिए, तो x समीकरण सेकेंड से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, समीकरण सेकेंड से, सेकेंड आपका क्या दिया गया भाई, देखिए x बराबर दिया गया y+6, ठीक है, तो y के स्थान पे आपका आ जाएगा 12+6 ने 18 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता ना दिखे ना, यहाँ पे लिख देना आपको करके, अतः करके लिख देना, अतः x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 18 और y बराबर आ गया 6, ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने टोटल जो है कि 4.3 कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।